हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक शॉर्ट स्टोरी का हिंदी अनुवाद करके मैं बताऊंगा। शॉर्ट स्टोरी से आपका इंग्लिश में वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, नए नए वर्ड्स को सीखने का मौका मिलेगा, इंग्लिश सेंटेंसेस को समझेंगे और इंग्लिश सेंटेंसेस को लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं ट्रांसलेशन शुरू कर रहा हूँ, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू। इसलिए क्लास को स्किप एकदम नहीं करेंगे, क्लास को पूरा देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है। तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वन डे टू फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर। वन डे टू फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी एक दिन दो मित्र साथ साथ यात्रा कर रहे थे। ट्रेवल मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। ट्रेवल मीन्स क्या होता है? यात्रा करना लिख लेंगे। तो वन डे टू फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर, एक दिन दो दोस्त साथ साथ यात्रा कर रहे थे। ठीक है ना? वन डे टू फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। इसीलिए यहाँ क्या है कि मतलब सब्जेक्ट के बाद वर लगा है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा है। ठीक है ना? तो वन डे टू फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर, एक दिन दो दोस्त है ना साथ साथ यात्रा कर रहे थे। अब क्या है सेकंड? दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ नीड, है ना। प्रोमिस मीन्स क्या होता है? प्रोमिस मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना। तो उन्होंने जरूरत के समय एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने जरूरत के समय सहायता करने की प्रतिज्ञा की। राइट? प्रॉमिस मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा की। ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस क्या है? दे हैड नॉट गॉन व्हेन ए बिग बियर अपीयर्ड देयर। दे हैड नॉट गॉन फार, फार मीन्स होता है दूर, है ना। तो यानी वे अधिक दूर नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन फार, वे अधिक दूर नहीं गए थे, वे अधिक दूर नहीं गए थे। ठीक है ना। दे हैड नॉट गॉन फार, ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो वे अधिक दूर नहीं गए थे। व्हेन ए बिग बियर अपीयर्ड देयर, है ना, कि उनके सामने एक भालू आ गया। जब उनके सामने एक बड़ा भालू आ गया। बड़ा भालू आ गया, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बोथ द फ्रेंड्स वर ग्रेटली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत। फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत। इसका अर्थ क्या होता है? भयभीत। फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत, यानी डरा हुआ। फ्राइटेंड का अर्थ हुआ भयभीत, यानी डरा हुआ ना। तो बोथ द फ्रेंड्स वर ग्रेटली फ्राइटेंड, यानी दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस। द वन हु वॉज टॉकिंग टू मच, मतलब द वन हु वॉज टॉकिंग टू मच
ran away and climbed up a tree for his safety। यानी उनमें से वह मित्र जो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, उनमें से वह मित्र जो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, was talking too much, ran away यानी भाग खड़ा हुआ, and climbed up a tree और पेड़ पर चढ़ गया, for his safety यानी अपनी सुरक्षा के लिए। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षा, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उनमें से वह मित्र जो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, भाग खड़ा हुआ, है ना, और अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गया। एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री फॉर हिज सेफ्टी और अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गया, और अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है द अदर फ्रेंड वाज लेफ्ट अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला, है ना। तो यानी कि दूसरा मित्र अकेला रह गया, दूसरा दोस्त अकेला रह गया, दूसरा दोस्त, इसका अर्थ क्या होगा, दूसरा दोस्त, है ना, अकेला रह गया, अकेला रह गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही फाउंड नो वे फॉर हिज सेफ्टी, ही फाउंड नो वे फॉर हिज सेफ्टी यानी उसके पास सुरक्षा का कोई क्या था, कोई मार्ग नहीं बचा, उसके पास सुरक्षा का या सुरक्षा के लिए सुरक्षा का कोई मार्ग नहीं था। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बट ही हैड हर्ड दैट ए बियर डज नॉट अटैक ए डेड पर्सन। हियर मीन्स होता है सुनना, है ना। बट ही हैड हर्ड, लेकिन उसने यह सुन रखा था, बट ही हैड हर्ड, लेकिन उसने यह सुन रखा था या सुना था दैट ए बियर डज नॉट अटैक ए डेड पर्सन, कि भालू मृत व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता है, कि भालू मृत व्यक्ति, डेड पर्सन नहीं, मृत व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना। लिख लें प्रिटेंड का अर्थ। सो ही डिसाइडेड टू प्रिटेंड दैट ही वॉज डेड। ठीक है ना। सो ही डिसाइडेड टू प्रिटेंड दैट ही वॉज डेड, इसीलिए उसने यह तय किया, डिसाइड मीन्स होता है तय करना, है ना। उसने तय किया कि वह मृत व्यक्ति का बहाना करेगा, क्या करेगा, बहाना करेगा या बहाना बनाएगा, राइट, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है देयरफॉर ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, इसलिए वह जमीन पर लेट गया। ले डाउन ऑन द ग्राउंड मतलब होता है जमीन पर लेटना, है ना। ले डाउन, ले मतलब होता है लेटना। सो
इसलिए वह जमीन पर लेट गया। वह जमीन पर लेट गया एंड स्टॉप्ड हिज ब्रीथ, है ना। ब्रीथ मीन्स होता है सांस, है ना। और अपनी सांस रोक ली, और अपनी सांस क्या करी, रोक ली। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दें। द बियर केम टू हिम, द बियर केम टू हिम यानी भालू उसके पास आया। द बियर केम टू हिम, भालू उसके पास आया। एंड और स्मेल मीन्स होता है सूंघना। ये स्मेल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो एंड स्मेल्ड, है ना, एंड स्मेल्ड हिम, और उसे सूंघा। उसे क्या किया, सूंघा। हाँ, एंड बिलीविंग दैट ही वॉज डेड वॉकड अवे, है ना। और यह समझकर कि वह मृत था, और यह समझकर और यह विश्वास कर कि वह मृत था, क्या हुआ, वॉकड अवे, चला गया। वॉकड अवे मतलब चला गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब। देन द अदर फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री, है ना। तब दूसरा मित्र क्या हुआ, पेड़ से नीचे उतरा। देन द अदर फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री। तब, देन का अर्थ होता है तब, देन का अर्थ क्या होता है, तब दूसरा मित्र पेड़ से नीचे उतरा एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से पूछा, व्हाट विस्पर्ड टू हिम, व्हाट ही होगा यहाँ, व्हाट ही विस्पर्ड टू हिम, है ना, कि भालू ने धीरे धीरे उससे क्या कहा। तो व्हाट ही विस्पर्ड टू हिम, कि भालू ने, व्हाट द बियर, या तो यहाँ ये होना चाहिए व्हाट द बियर विस्पर्ड टू हिम, कि भालू ने धीरे धीरे उससे क्या कहा, यहाँ होगा व्हाट द बियर विस्पर्ड टू हिम, व्हाट द बियर विस्पर्ड टू हिम। ये तो विस्पर मतलब होता है धीरे धीरे कहना, फुसफुसाना होता है विस्पर का अर्थ। ये इसका सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। द फ्रेंड रिप्लाइड, दोस्त ने उत्तर दिया। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, तो दोस्त ने उत्तर दिया। द फ्रेंड रिप्लाइड, दोस्त ने उत्तर दिया। ही विस्पर्ड इनटू माई ईयर्स नेवर टू ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड लाइक यू। ट्रस्ट मतलब होता है, ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास करना, है ना। भालू ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारे जैसे झूठे मित्र पर कभी विश्वास न करना, यही कहा। तो ये क्या बोला, भालू, उसने मुझसे कान में कहा कि तुम्हारे जैसे झूठे मित्र पर, यानी झूठे दोस्त पर कभी विश्वास मत करना।
राइट, ठीक है ना। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, और लाइक यू मतलब होता है तुम्हारे जैसा, ठीक है। तो आज का क्लास मुझे उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो ऐसे ही क्लास के लिए एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ठीक है ना। थैंक यू।